प्यारे मित्रों और मेरे हमसफ़र साथियों, इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हम इस महाराष्ट्र की पावन धरती पर कुछ खिले हुए फूलों की प्रशंसा का कुछ गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े अनंत अनंत बड़े सुंदरतम फूल खिले हैं भक्ति के, जो भारत में और कहीं नहीं खिले। एक बहुत लंबी परंपरा रही यहाँ पर। संत ज्ञानेश्वर से जो शुरू होती है, वो बड़ी गजब की गंगोत्री निकली। हमने शिविर में चर्चा की, कल एकनाथ की। आज हमारे शिविर की शोभा को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं संत नामदेव। संत नामदेव भक्ति जगत के बहुत एक ध्रुव तारा है। दक्षिण भारत में एक छोटे से गांव जिसका नाम था नरसी, इसमें इनका जन्म हुआ। पिता दर्जी का व्यवसाय करते थे, टेलरिंग का बड़ा कारोबार था। लेकिन पिता माता पूरा परिवार भगवान के भक्त थे। भक्ति उनके जीवन का आधार था। संसार उस आधार को चलाने की व्यवस्था थी। संसार अगर आपके भक्ति को चलाने की व्यवस्था बन जाए तो ठीक है, और संसार अगर आपको भक्ति से दूर ले जाए तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। संस्कृत शब्दों को अगर हम समझें तो संस्कृत में जो पाप का अर्थ लिखा हुआ वो बड़ा अजीब है। संस्कृत में पाप का अर्थ कहा जाता है अपने को भूल जाना, उसे पाप कहते हैं। जो व्यक्ति भी अपने को भूल जाता है, अपने जन्म की रहस्य माता को पता नहीं लगाता कि जन्म क्यों हुआ, एक दिन चला जाता हूं, रोटी खाने थोड़ी आया। लेकिन लोग भोजन करने में बड़े होशियार, परमात्मा का नाम लेने में बड़े चालाक। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा, राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। बचपन से संस्कार था नामदेव के घर में, और उसी संस्कार में, उसी भक्ति में रोज देखते अपने पिता को अपने विट्ठल की पूजा करते हुए पांडुरंग के साथ। उसी संस्कार में पले बड़े हुए। एक बार इनके पिता को कहीं किसी कार्यवश अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। तो जाते जाते उस छोटे से 5 वर्ष के बालक नामदेव को उन्होंने उस विट्ठल की पूजा का कार्यभार संभालने को कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम रोज भगवान की पूजा आराधना करके उनको रोज दूध पिलाना। पिता चले गए। अगले दिन
नामदेव बालवत भगवान के मंदिर में प्रवेश किए, पूजा अर्चना की, नैवेद्य चढ़ाया और दूध का गिलास सामने रख दिया। अब नामदेव को तो पता नहीं, उसके भीतर तो कोई ये मूर्ति है ऐसा भाव नहीं था। उसे लगता था कि परमात्मा रोज, भगवान रोज दूध पीता है, इसलिए मेरे पिता रोज दूध लाते हैं। आंख बंद कर ली और कहा कि भगवान ये दूध पीजिए। बहुत देर के बाद जब नामदेव ने आंख खोली, देखा तो भगवान ने दूध नहीं पिया, पड़ा था ऐसे दूध। लगा नामदेव को कि शायद मेरे से कोई अपराध हो गया है कि भगवान मुझसे दूध नहीं पी रहे, क्योंकि उसके मन में मूर्ति के प्रति पत्थर का भाव नहीं था, जीवंतता का भाव था। लेट गया नामदेव, परमात्मा से रूठ गया, रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, भगवान अगर आपने दूध नहीं पिया तो ये ख्याल रखना मैं भी भोजन नहीं करूंगा और कभी जीवन में दूध नहीं पीऊंगा। ऐसा कहते कहते वो लेटा है। अगर प्यार हो भीतर, रोम रोम में बसा हो और बच्चे जैसी सरलता हो, सहजता हो, तो भगवान को वहां पर प्रकट होते देर नहीं लगती। भगवान बेईमानों के पास कभी नहीं आता, चालाकों के पास कभी नहीं आता, लेकिन जहां सरलता है, सहजता है, निर्दोषिता है, उसके पास तो जाने के लिए भगवान भी तरसते हैं। भगवान प्रकट हो गए और दूध पी लिया। फिर तो रोज का क्रम बनाइए कि रोज अर्पण करता और भगवान रोज दूध पीते, और इसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सारे गांव में चर्चा होने लगी और इस प्रकार नामदेव भगवान की भक्ति में बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनकी प्रसिद्धि सुनकर अचानक एक दिन ज्ञानेश्वर का पंढरपुर में आना हुआ। निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, ये चारों भगवान विष्णु के अंश अवतार थे, इसलिए धरती पर बहुत कम समय रहे। ज्ञानेश्वर ने 20 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली। तो ये आए और इन्होंने नामदेव को चंद्रभागा के किनारे कीर्तन करते हुए भक्ति में डूबते देखा और उनसे निवेदन किया कि वे उसके साथ भारत की तीर्थ यात्रा पर साथ चले। अपने संदेश को पहुंचाना था, समय कम था उनके पास। तो पहले तो नामदेव ने मना किया, कहा कि नहीं, मुझे तो रोज इनके दर्शन के बिना मेरा जीवन ही कुछ नहीं है। मैं तो जब तक इनके दर्शन न कर लूँ, उनके चरणों में नाच नहीं लूँ, जब तक मैं चंद्रभागा में स्नान न कर लूँ, तब तक मेरी साधना फलवती नहीं होती। अब ज्ञानेश्वर नामदेव को सगुण से निर्गुण की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। विट्ठल ने आज्ञा दे दी नामदेव को कि तुम जाओ, और ज्ञानेश्वर के साथ ये पूरे भारत की तीर्थ यात्रा पर निकले। तो रास्ते में एक बार क्या हुआ
कि रास्ते में गांव पड़ा एक उस समय के सबसे प्रसिद्ध भक्ति मार्गी संत विसोबा खेचर का। खेचर नाम इसलिए पड़ा इनका कि इनको आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए उस सिद्धि को खेचर सिद्धि कहते हैं। तो रास्ते में ये बड़े सिद्ध योगी थे विसोबा खेचर। गांव पड़ा तो ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सब लोग और ये नामदेव इनके आश्रम में पहुंचे। और मुक्ताबाई मजाक में कहती है कि चाचा, बड़े थे उम्र में विसोबा, आप तो जानकार हैं। नहीं, गोरा कुम्हार के यहाँ पहुंचे ये विसोबा खेचर नहीं, गोरा कुम्हार के यहाँ पहुंचे और कहा कि काका, आप तो बहुत दिन भर मटके बनाते हो, मट्टी गूंथते हो, चाक पे चढ़ाते हो, ये बताओ कि हम में से किसका घड़ा कच्चा है। तो गोरा कुम्हार ने जो मटकी की थापी होती लकड़ी की उसे निकाला। सब लोग लाइन में बैठ गए। लाइन में बैठने के बाद उस थापी से गोरा कुम्हार ने एक एक व्यक्ति को पीटना शुरू किया। ज्ञानेश्वर को पीटा, मुक्ताबाई को, निवृत्तिनाथ को, सोपान देव को, साथ में नरहरि सुनार भी थे। सबको पीटने के बाद जब नामदेव को पीटा तो मुक्ताबाई कहती है कि चाचा, इसमें कच्चा कौन है, इसका घड़ा पका नहीं। तो बोलिए नामदेव है। अब नामदेव के तो अपमान का ठिकाना नहीं, जिसके हाथ से रोज ठाकुर जी दूध पी रहे, जिसको भगवान के दर्शन हो रहे, भगवान जिसको दर्शन दे रहे, जिसका हाथ का आहार ग्रहण कर रहे हैं, जिसकी पूरे नगर में चर्चा है, इतना प्रसिद्ध है, और गोरा कुम्हार कह रहे हैं कि ये कच्चा है। भागा वापस विट्ठल के मंदिर में और कहा कि भगवान, ये कैसी तेरी लीला है, तुम रोज मुझे दर्शन देते हो, मेरे हाथ का दूध पीते हो, तुम मुझसे बातचीत करते हो, इतनी प्रसिद्धि है मेरी, और वो गोरा कुम्हार कह रहा है कि मैं कच्चा हूं, उसकी ये मजाल बोलने की मुझे। तो भगवान मुस्कुराए कि हाँ, वो ठीक कहता है, क्योंकि तेरे जीवन में गुरु नहीं है, और गुरु बिना पूर्णता नहीं आती। लाख ईश्वर मिल जाए, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक पूर्णता नहीं आती। तुम्हें गुरु धारण करना चाहिए नामदेव। तुम जाओ विसोबा खेचर के पास, उसे अपना गुरु धारण करो। ये जाता है, एक बहुत अच्छा स्थान है, पंढरपुर से 50 मील की दूरी पर। उस गांव का नाम है औगढ़नाथ। उस गांव में जाता, वहां रहते हैं विसोबा खेचर। देखता है, ढूंढता है, पूछता है, बोले भाई कहाँ मिलेंगे? बोले वो औगढ़नाथ के जो शिव मंदिर है वहीं रहते हैं। पहुंचा, पहुंचते ही देखता है कि विसोबा खेचर भगवान शिव की पिंडी पर पैर रख के सो रहे हैं। नामदेव ने देखा, ये आदमी और गुरु हो सकता है, भगवान की पिंडी पर पैर रख के सोया। इतने में ही वो विसोबा खेचर अपनी आंखें मूंदी हुई अवस्था में कहते हैं, ए नामिया। अब तो और अपमान हो गया कि ये नामदेव को नामिया करके पुकार रहा है। बोले, ए नामिया, मेरे पैरों को जरा नीचे उतार दे रे, मैं बूढ़ा हूं। गए और जहां जहां पैर करते वहां वहां कहते हैं कि पिंडी, भगवान शंकर की पिंडी आती चली जा रही है। यहां पर इन्होंने विसोबा खेचर को अपना गुरु धारण किया। उसके बाद इनके जीवन में बहुत सी कथाएं आती हैं, और एक बार क्या हुआ
कि ये जिस कुटिया में रहते थे इसकी कुटिया में आग लग गई, बहुत जोरों से आग लगी। अब इतने सरल थे, इतने मस्त थे, भगवान की पूरी श्रद्धा में थे, तो कहते हैं कि बहुत सामान कुटिया में जल रहा था, कुछ सामान बचा था उस कुटिया में, तो वे भी उठा उठा के डालने लगे आग में कि इन्होंने क्या कसूर किया, आप आग के रूप में आए हो मेरे सामने, अग्नि के रूप में आप दर्शन दे रहे हो, ये भी उठा के डाल दिया, सारी कुटिया जल के राख हो गई। और कहते अगले दिन भगवान मजदूर बनकर आए और इनकी कुटिया को फिर से बनाया। एक गांव में रहते थे और उस गांव में कुछ दिन विश्राम किया, तो जिस मकान में रहते थे गांव के लोगों ने बोलना शुरू किया कि इसमें मत ठहरना, इसमें एक बहुत बड़ा भूत रहता है, प्रेत रहता है, बहुत दुष्ट प्रकृति का भूत है, इसमें मत ठहरना। और जानबूझ के नामदेव उसी में ठहर गए। कहा कि मेरे भूत में भी तो विट्ठल ही है ना, उसके बिना तो कोई अस्तित्व किसी का है ही नहीं, उसमें भी वही है। और कहते रात को 12 बजे भूत प्रकट हो गया, बहुत लंबा चौड़ा विशाल, हाथ पैर बहुत भारी भरकम। उसे देखते ही नामदेव नाचने लगे, कीर्तन करने लगे और गाने लगे। गाने के बोल सुनिए आप। भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथा। धरती पर तुम्हारे पांव है और स्वर्ग में तुम्हारा माथा है। भले पधारे लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्ग ले माथा, जोजन भर के लांबे हाथ, शिव संकादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथा, नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजिए प्रभु जी मोहे सनाथा। और कहते हैं कि भूत के रूप में भगवान वहां प्रकट हो गए। एक बार का जिक्र है कि वे एक जंगल में यात्रा में थे और एक झाड़ के नीचे बैठ के अपनी रोटी बना रहे थे, और रोटी बना के कहीं आसपास चले गए। तो इतने में एक कुत्ते ने रोटी उठाई और भागा, दौड़ने लगा रोटी उठा करके। जब कुत्ता भागने लगा तो ये पीछे पीछे घी की कटोरी लेके भागने लगे। बोले भगवान रुको, वो रूखी रोटी है, जरा रोटी में घी तो लगाने दो, रूखी रोटी मत खाओ, रोटी को घी लगाने दे। इस पर एक कवि ने इसी घटना पर बहुत 4 लाइन लिखी है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, कहा रुक तो जाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, क्या शक्ल बनाई है श्वान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले ने इसकी पहचान की। हर में परमात्मा को देखना, सारे जीव जंतुओं में, सारे अस्तित्व में, चाहे किसी भी रूप में आए, उसमें अपने ठाकुर को, अपने परमात्मा को देखना, यही भक्ति का पूरा सूत्र है जो नामदेव से हमें मिलता है। और इन्होंने ज्ञानेश्वर की 20 वर्ष की समाधि के पश्चात सारे उत्तर भारत की और पंजाब की यात्रा की, और परमात्मा के बहुत फूल बरसाए हर तरफ, अनेक शिष्यों को जन्म दिया, जिसमें इनकी शिष्या जनाबाई प्रमुख है। और गुरु नानक देव की गुरुवाणी में इस नामदेव के बहुत से पद संकलित किए गए हैं। 80 वर्ष की अवस्था में ये देह छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो कार्य इन्होंने किया, हम उन्हें इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत बहुत अपनी श्रद्धा, अपने सुमन अर्पण करते हैं। और
बहुत धन्यभागी हुए हम इनका गुणगान गाने में, इनकी चर्चा करने में।